नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल यंत्र बंद कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें। कृपया अपने मास्क लगाए रखें। क्रिएटिंग कैरेक्टर्स टोली क्रमांक 137 प्रस्तुत करते हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पर आधारित कथा नाटक पंचलाइन। निर्देशक श्री राकेश साहू। तो लीजिए, प्रस्तुत है कथा नाटक पंचलाइन। गाना ही गाते रहोगे, नाटक वाटक नहीं दिखाओगे? हफ्ते भर
5 रुपया, बाकी बाद में देंगे। तब तक के लिए हुक्का पानी बंद। अब जाओ। सुन, अगर आगे से गांव की बहू बेटी को छेड़ा तो मुंह काला करके गधे पे बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। मजा आएगा। काय मैं तो इतने अंधेरे में काहे की पंचायत बैठी है। चाहे का मतलब और कैसा अंधेरा? इतनी बड़ी लालटेन की रोशनी दिखाई नहीं देती? अरे 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 दिखाई ही नहीं दी। वो हम बामन टोली वालों को पंचलेट का आदत जो है, हमारी पंचलेट के आगे तुम्हारी लालटेन तो जुगनू ही लागे चलते हैं। राम राम। देखो तो पुटली का सुर 7वें आसमान पर चढ़ा है। ये बामन टोली के लोगों के पास पंचायत आ गई, खुद को भगवान समझने लग गए। सरदार, सभी बिरादरी में पंचलेट आ गई, अपनी बिरादरी रह गई। कितने का आएगा ये पंचलेट? रुपया 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 रुपया। ठीक है, कल मेले में चलते हैं पंचलेट खरीदने। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। पेट सभा चूरन ले लो जमाल चना ले लो। अरे सरदार है, कच्ची दिखाओ। जी पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीदने आए हैं रामनवमी के मेले में। पूरे गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अपनी अपनी सभा चलती है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स? पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। कितने का दिया पंचलेट? 5 कौड़ी। 1 रुपया। अरे कछु कम करो। कछु तो कम कीजिए। 5 कौड़ी। अरे पैसा पंचलेट। 10 रुपये जो बच गए हैं, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अरे अंग्रेज बहादुर के राज्य में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। नारियल अगरबत्ती ले लो। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही वापस लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे दीवान व सरदार। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली की फुटंगी जाने टोक दिया। गाय में तो कितने में खरीद हुआ ये लालटेन? है? देख के नहीं है? पंचलेट है। ये बामन टोली के लोग ऐसी ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे की पंचलाइट का लालटेन। हट, हट, ओ!
टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े चले आए। बधाई गीत गाओ। बधाई हो बधाई, बधाई पंचलाई, बधाई हो बधाई, बधाई पंचलाई, गाँव में खुशियाँ छाई, बधाई पंचलाई, गाँव में खुशियाँ छाई, बधाई पंचलाई, बधाई हो बधाई, बधाई पंचलाई। अरे सुनो सुनो बेटी, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले के कीर्तन मंडली के मूल गेम ने अपने भगतिया पच्छुकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेतारे लोगों से पहले ही कहता था, आज यदि आखिर धरने में 1.5 मिनट हुआ तो दूसरे दिन एकदम औरतों की मंडली में गुजरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे के बाहर आकर जमा हो गए। पंचलैट पंचलेट के सिवा कोई और गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, अरे तुम लोगों को मालूम है, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला लगता है अब जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी की आपके आगे धुलकर करता है, दे दो बक्सा। टोले भर के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाह से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, अरे रास्ते में सन बोलता था पंचलेट। अरे सरदार क्रियावती का टाइम हो गया, पंचलेट तो जलवाओ। हाँ हाँ दीवान जी जलवाइए, छड़ीदार जलवाइए। जलाओ, कौन जलाओ? दीवान जी आप, सरदार आप। अरे भैया, लेकिन
एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बने की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया, लेकिन सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। खरीदने के पहले किसी ने सोचा? खरीदने की बात भी नहीं। पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग फोड़ ढोल करताल खोल कर बैठे, और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बांधने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसको जलाने वाले जानकार है। अरे लेकिन सवाल ये है कि पहली बार नीम टीम करके शुभ लाभ करके दूसरी टोली के आदमी की मदद से पंचलाइट चलेगा। इससे तो अच्छा है कि ये पंचलाइट पड़ा है। जिंदगी भर ताना कौन सहे, और बात बात पे दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम्हारा पंचलेट पहली बार तो किसी दूसरे के हाथों। ना 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 ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने आज अपने घर में ठिमरी भी नहीं जलाई थी। भला पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बांधता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, छड़ीदार और दीवान के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, ये कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। 1 2 3। सरदार, राजपूत टोली के लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं। कहते हैं पंचलेट के आगे कान पकड़कर 5 बार उठो बैठो, तुरंत चलने लगा। 4 5। भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे नहीं। बनिया भारी बटंगर आदमी है, कह रहा था पंचलेट का पंपू जरा उधियारी दे देना। गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी के मुंह में बार बार एक बात आकर लौट जाती थी। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलाइट बांधना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। बच्चों की निगाहों पर बहुत दिन से चढ़ा हुआ था गोधन। अब दूसरे गांव से आकर बसा है और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, पर वही नहीं करता है। पर पंचों को मौका मिला, 10 रुपए जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुन्नरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुन्नरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में ये बात डाल दी। गोधन तो बंद है। तो सरदार से अरे ना बाबा। गोधन जानता है पंचलाइट बांधना। कौन? गोधना जानता है बालना? गोधन जानता है। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने छड़ीदार की ओर, पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, अरे जाति की बंदिश क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। क्यों जी दीवान? ठीक है छड़ीदार, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीक है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह गोधन को राजी करवाइए सरदार, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। गोधन भैया, राम राम गोधन भैया। गोधन भैया नमस्ते। पान खाओगे काफी है। सभी के चेहरे पे नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट पे तेल भरने लगा। स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट? रिपीट? ये क्या होता है? बिना स्पिरिट कैसे चलेगा?
लो मजा, अब ये दूसरा बकेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। मुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। गोदन बड़ा होशियार लड़का, बिना सिगरेट के पंचलाइन चला गया। अरे बेटा, गरी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़ कर गई और एक मनसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी धीरे में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज आने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर? और तुम्हें पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अरे गोधन, बेटा जरा यहाँ आओ। बेटा, तूने जाति की इज्जत रख ली। तेरा साथ खून मार, खूब गाओ सलीमा का गाना। बेटा गोधन, बेटा, आज रात मेरे घर में खाना खाना। गोधन ने फिर एक बार मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय, पंचलाइट मैया की जय, पंचलाइट मैया की जय, गोधन भैया की जय, गोधन भैया की जय। पंचलाइट बोले हमारे भैया, पंचलाइट बोले हमारे भैया। आज सुबह पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता फूल की धुरा था। पंचलाइट मैया की